MSc and cleared many multiple exams like HTET, CTET, and recently I cleared NPS TBT exam. तो स्टूडेंट्स आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक मैथ्स का, वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से बहुत सारे क्वेश्चंस हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, तो ये आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो आज का रोड मैप है हमारा, वो क्या है? सबसे पहले हम सीखेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, देन सम टर्म्स रिलेटेड टू द प्रोबेबिलिटी, कुछ फॉर्मूला सीखेंगे एंड सबसे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे हम। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी मीन्स संभावना, ठीक है। तो संभावना लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डाइस को थ्रो किया, तो आप शॉर्ट से ये चीज नहीं बोल सकते कि 1 ही आएगा 2 ही आएगा, कुछ भी आ सकता है। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो वहां पर क्या है? चांसेस है। 1 आने के कितने चांस है, 2 आने के कितने चांस है, इवन नंबर आने के कितने चांस है, तो वो हमें कौन बताता है? प्रोबेबिलिटी ही बताता है, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कुछ टर्म्स से, ठीक है। तो सबसे पहले जो टर्म पढ़ेंगे वो है अपना रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या है टर्म? रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये जो टर्म है ये सेल्फ एक्सप्लेन कर रही है अपने मीनिंग को, ठीक है। व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट? एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जहां हम श्योर नहीं है कि क्या आएगा, ठीक है। आप श्योर से नहीं बोल सकते कि ये चीज आएगी, लेकिन आपको इतना पता है कि इसके पॉसिबल आउटकम्स में से कोई ना कोई चीज निकल कर आएगी, उसी को हम क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डाइस को थ्रो किया, तो क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। इनमें से कुछ ना कुछ आ सकता है, बट कोई भी स्टूडेंट आप में से मुझे ये नहीं बोल सकता कि मैम 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये क्या अपना रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? द एक्सपेरिमेंट इन विच इन ईच ट्रायल आउटकम्स इज नॉट यूनिक बट इट मे बी और इट कैन बी द ऑल पॉसिबल आउटकम्स। इन पॉसिबल आउटकम्स में से ही कोई ना कोई निकल कर आएगा, बट श्योरिटी नहीं है वहां पर कि क्या आएगा। उसको हम क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। उसके बाद जो हमारा वर्ड आता है वो है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस, ठीक है। सैंपल स्पेस क्या होता है? इसके अंदर इसमें हम क्या बनाते हैं? एक सेट बनाते हैं। सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। हम एक सेट बनाते हैं, सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे, ठीक है। तो इस सेट के अंदर आप क्या लिखोगे? इस सेट के अंदर जो आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है उसके सभी पॉसिबल आउटकम्स लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डाइस को थ्रो किया, अगर मैंने एक डाइस को थ्रो किया तो क्या क्या आउटकम्स है बच्चों अपने पास? एक है हेड एंड सेकंड वन इज टेल। इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। तो ये अपना क्या है? सैंपल स्पेस। जैसे हमने एक डाइस को थ्रो किया था, ठीक है, तो उसके लिए सैंपल स्पेस क्या बनेगा हमारा? S इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। दिस इज द सैंपल स्पेस व्हेन अ डाइस इज थ्रोन। अगर मैंने 2 टाइम्स कॉइन को टॉस किया, है तो सैंपल स्पेस क्या होगा? ऐसा हो सकता है कि दोनों टाइम हेड आ जाए, या फिर एक पे हेड आ जाए दूसरे पे टेल आ जाए, या फिर फर्स्ट टाइम टेल आ जाए सेकंड टाइम हेड आ जाए, या फिर दोनों टाइम क्या आ जाए? टेल आ जाए। तो ये क्या है? अपना सैंपल स्पेस है। किसके लिए? जब हमने 2 डाइस को थ्रो किया है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा सैंपल स्पेस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी थर्ड टर्म आती है वो है इवेंट। इसको हम केसेस भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इवेंट और केस क्या होता है? ईच सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस से जितने भी सबसेट्स बनेंगे उसी को हम क्या बोलते हैं? इवेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सैंपल स्पेस ले लिया, चलो पहले ये सैंपल स्पेस ले लो, थोड़ा सा इजी करते हैं। हमने ये सैंपल स्पेस लिया, मतलब हमने एक डाइस को थ्रो किया, सो एक कॉइन को टॉस किया। अब हम कॉइन को टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो मैंने आपको बोला कि एक इवेंट है, उस इवेंट में क्या कर रहे हो आप प्रोबेबिलिटी बताओ इवेंट की। कौन सा इवेंट है? कि हेड आए, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है, ठीक है। ऐसे ही मैंने आपको बोला हमने कॉइन को टॉस किया और आपको टेल आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो कमिंग ऑफ टेल इज एन इवेंट। इसके लिए मैं इवेंट्स कैसे डिफाइन कर सकती हूँ? जैसे हमने इसके लिए डिफाइन किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इवेंट ऑफ कमिंग एग्जैक्टली टू हेड। एग्जैक्टली टू हेड में क्या आ जाएगा फिर अपना? ये वाला केस आएगा। अगर मैंने बोला कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इवेंट दैट इवेंट इन विच एग्जैक्टली 1 हेड अकर, ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएंगे आपके? ये 2 पॉइंट आएंगे। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा इवेंट क्या होते हैं, केसेस क्या होते हैं। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इवेंट, ठीक है। तो जो टाइप्स ऑफ इवेंट में पहला आता है ना नल इवेंट। अब नल इवेंट का मतलब क्या हो गया? ऐसा इवेंट जिसमें कुछ भी ना हो। नल मीन्स होता है जीरो, नथिंग,
ठीक है, तो मैंने बोला कि आपने एक डाइस को थ्रो किया, ओके ठीक है, आप समझ गए कि मैंने एक डाइस को थ्रो किया है, ठीक है। अब आप डाइस को थ्रो कर रहे हो, मैंने कहा कि आप प्रोबेबिलिटी बताओ या आप इवेंट बताओ जिसमें 7 से बड़ा नंबर है, ठीक है, नंबर ग्रेटर देन 7 है, तो आप बोलोगे कि पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि जब डाइस को थ्रो करती है तो सैंपल स्पेस बनता है 1 to 6, 7 आ ही नहीं सकता। तो एक ऐसा इवेंट है, नल इवेंट है, और इस केस में जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उसके बाद आता है अपना श्योर इवेंट। श्योर इवेंट आप समझते ही हो, नाम से समझ में आ रहा है हमें, श्योर इवेंट जहां आप श्योर हो, जैसे मैंने आपको बोला कि आपने एक डाइस को थ्रो करना है और आप प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो नंबर है वो 7 से कम आना चाहिए, ठीक है, तो आप बोलोगे हर ही नंबर जो भी नंबर आएगा 7 से कम नहीं आएगा, फिर श्योर इवेंट है। इस केस में क्या होगी प्रोबेबिलिटी, पूरे 100% प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, 1 आ जाएगी। आई थिंक ये सभी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमने टर्म्स डिस्कस कर चुके हैं, अभी हम फॉर्मूलेस को डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट हमारा जो फॉर्मूला है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। अगर हमें किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल केस, एक्चुअली नंबर ऑफ फेवरेबल केस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केस। अब आप आई थिंक ये तो समझोगे टोटल नंबर ऑफ केस, ठीक है, बट आप फेवरेबल केस नहीं समझोगे, लेकिन फेवरेबल केस नाम से समझ में आ रहा है जो मेरे फेवर में जाए। तो किसी भी फेवरेबल इवेंट के फेवरेबल केस क्या होता है, ऐसा इवेंट का हो जाना जो हम चाह रहे हैं, ठीक है। तो फेवरेबल इवेंट इज द इवेंट विच अकर, कौन सा अकर हो, डिजायर्ड इवेंट, जो हम चाह रहे हैं वो हो जाए। जैसे मैं एग्जांपल से करती हूँ, मैंने कहा कि आपने एक डाइस को थ्रो किया, ठीक है, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 and 6, ठीक है। मैंने कहा कि आपका कोई ई इवेंट है, लेकिन इवेंट क्या है आपका, कमिंग ऑफ या अकरेंस ऑफ प्राइम नंबर। इज इट क्लियर? हमें इवेंट बताना है, क्या कैसा इवेंट कि प्राइम नंबर आए, ठीक है। तो प्राइम नंबर का सेट क्या बनेगा, प्राइम नंबर कौन कौन से इसमें हमारे पास 2 है, 3 है एंड 5 है। क्लियर हो गया ये आपको, ठीक है। तो अब हमें तो क्या चाहिए, नंबर ऑफ फेवरेबल केस। तो इसका जो नंबर होगा, इसका कार्डिनलिटी क्या होगी सेट की, इसमें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ केस यानी सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस से कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी हमारी 6। तो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे यहाँ पर ई इवेंट की, तो क्या हो जाएगी 3/6, दैट इज 1/2। दैट मीन्स क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर कि प्राइम नंबर आने के कितने चांस हैं, 1/2। क्योंकि देखो 1 से लेकर 6 तक नंबर है, यहाँ पर 3 ही इवन नंबर आपके, टोटल 6 नंबर है यहाँ पर, ठीक है। और जो हमारी प्रोबेबिलिटी आ रही है वो 1/2 आ रही है, 3/6 बोल दो आप, 6 में से 3 चांसेस है कि हमारा डिजायर्ड इवेंट हो जाएगा, यहाँ पे 50% हो गया। तो पहला फॉर्मूला जो है वो हमारा ये। सेकंड फॉर्मूला क्या कहता है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो हमेशा 0 से बड़ी होगी, 0 भी हो सकती है, 1 से छोटी होगी, 1 भी हो सकती है। 0 प्रोबेबिलिटी किसकी होती है, नल इवेंट की, और 1 प्रोबेबिलिटी किसकी होती है, श्योर इवेंट की। और बाकी कोई भी आप इवेंट लोगे उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। उसके बाद में जो हमारा फॉर्मूला आता है वो है एडिशनल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्या आता है, एडिशनल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। एडिशनल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहता है कि हम किसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब व्हाट इज ए यूनियन बी, लेट्स सपोज ए एंड बी आर इवेंट्स एसोसिएटेड विद एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि चाहे ए इवेंट हो जाए या फिर बी इवेंट हो जाए, दोनों इवेंट हो जाए, तो उस केस में हम क्या करते हैं, पी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इस केस का इसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपना, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, ए और बी का कॉमन, ठीक है। ए और बी में जो कॉमन नंबर्स आ रहे हैं, कितने कॉमन नंबर आ रहे हैं वो क्या होता है अपना पी ऑफ, वो अपना होता है ए यूनियन। उसके बाद हमारा जो फोर्थ फॉर्मूला है, फोर्थ फॉर्मूला क्या कहता है कि किसी इवेंट का होना प्लस उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है, हमेशा 1 के इक्वल। ई बार बोल दो, ई कॉम्प्लीमेंट बोल दो, चाहे आप ये बोल दो नॉट इवेंट,
ठीक है। तो किसी इवेंट ई के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसी के ना होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। तो अभी हमने मोस्ट जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे वो डिस्कस कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, P by Q करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी ये जो क्वेश्चन आया था आपका, ये 2020-21 में आया है असम के एग्जाम पे, एनटीएससी के असम वाले उसमें आया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती एक इवेंट की। मैं ऑप्शन लिख रही हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है 2/3, सेकेंड ऑप्शन है हमारा -1.5, थर्ड ऑप्शन है हमारा 15% एंड फोर्थ वन इज 0.7। You have to tell me in which of the following cannot be the probability of an event। कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, 1 से लेके 0 तक, इंक्लूडिंग 0 एंड 1। याद है आप सभी को, ठीक है। तो बात देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.6 आएगा, ये हो जाएगा -1.5 ही, 15% कितना हो जाएगा 0.15 एंड दिस इज 0.7। ये 0 और 1 के बीच में आता है, ये 0 और 1 के बीच में आता है, और ये भी 0 और 1 के बीच में आता है, बट प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी। इजी है ना। अभी हमने सिर्फ 10 मिनट्स की क्लास में प्रीवियस ईयर भी कर दिया।